हमारे शरीर में 14 प्रकार के वेग होते हैं। वेग के विषय में जानना अति आवश्यक है। हमारे शरीर में 14 प्रकार के वेग होते हैं। ये वेग श्वास, पहला श्वास अर्थात श्वासों को आना जाना, इसे आप रोक नहीं सकते। ज़्यादा क्षमता अनुसार रोकना प्राणायाम कहा जाता है, परंतु क्षमता से ज़्यादा रोकना घातक हो जाता है। इसलिए श्वास भी एक वेग है, आने जाने के बगैर वो रोक नहीं सकता और उसे रोकना भी अच्छा नहीं है। श्वास, खांसी, भूख, प्यास, मूत्र, मल, अपान वायु यानी पाद जो गैस निकलता है, निद्रा, आंसू, छींक, शुक्र, छींकना भी कहते हैं कई 100 किलोमीटर की गति से छींक आता है, उसे रोकना नहीं चाहिए। रोकने से वह बहुत घातक हो जाता है। शुक्र अर्थात काम वासना, काम वासना को भी गृहस्थ में साधन है तो ऐसे रोकना नहीं चाहिए, अन्यथा ये भी आपके अंदर बहुत विकृतियां उत्पन्न करती है। वमन, डकार, जम्हाई, उल्टी करना, अगर उल्टी आ रहा है तो उल्टी करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। डकार आए तो रोकना नहीं चाहिए, जम्हाई आए तो भी रोकना नहीं चाहिए। ये सभी शारीरिक वेग इतने तीव्र होते हैं कि इन्हें रोकना बहुत ही कठिन और हानिकारक होता है। इन वेगों को जबरदस्ती आप नहीं रोक सकते और नहीं रोकना चाहिए। इन्हें रोकना बहुत घातक होता है और बहुत कठिन होता है। जब मल रोकते हैं तब अंदर गैस बनता है, कब्ज बनता है। इसलिए जब महसूस हो शौच जाने की तो जरूर जाए। मूत्र को कभी रोकते नहीं है, क्योंकि मूत्र को रोकने से आपकी जो मूत्र की थैली है वो भर करके फिर मूत्र जो इकट्ठा होता है, जो किडनी के द्वारा छान करके जो दूषित तत्व बाहर निकलना है, वह हमारे मूत्र की थैली में इकट्ठा होता है। और अगर आप पेशाब नहीं करते हैं, उसको ज़्यादा रोकते हैं, तो वह थैली भर करके ऊपर की ओर बढ़ता है, जो हमारे किडनी में संक्रमण फैलाने का कार्य करता है। इसी प्रकार ये 14 प्रकार के जो वेग हैं, इन्हें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वेग को रोके नहीं, वेग का समाधान करने का प्रयास करें। तभी, क्योंकि भूख लग गया और आप नहीं खाते हैं, तब भूख कुछ देर बाद आपका भूख मर जाता है। और वही जब हम अन्न नहीं लेते हैं, इस बात को समझना जरूरी है कि हमारा शरीर कैसे चलता है, बायो ईंधन से। तो बायो ईंधन क्या है? अन्न, फल, फ्रूट, जूस, शाक सब्जी, ये हम ईंधन के रूप में लेते हैं, जो हमारे शरीर के सभी तत्वों की पूर्ति करते हैं। और जब भूख लगता है, यानी हमारी जठराग्नि जागृत हुई है और उसको अगर हम ईंधन नहीं डालेंगे, तब वह हमारे शरीर के ही चर्बी को ईंधन के रूप में जलाएगी। तो इसीलिए उपवास की विधि रखा गया है कि अगर हम नहीं खाते हैं, तब हमारा लीवर में जो एंजाइम है, जो हमारे भोजन को पचाता है, उसको अगर भोजन नहीं दिया गया तो वह एंजाइम जो है हमारे चर्बी को ही वो उसमें समाहित करता है, उसको जलाने का कार्य करता है। और नहीं खाने से तो कई बार अल्सर तक पैदा हो जाता है। इसलिए समय पर भोजन करना अति आवश्यक है। और इसका एक और बात जानना जरूरी है कि जैसे समय पर आप चाय पीते हैं, तो जब समय होता है तो आपको चाय की तलब लग जाती है। उसी प्रकार जब भूख लगता है, उस समय खाने को अति आवश्यक है, क्योंकि आपका लीवर आपसे भोजन मांग रहा है, आपका पेट आपसे भोजन मांग रहा है। और अगर आपने भोजन उसको नहीं दिया तो अपना ईंधन तो कहीं ना कहीं आपके शरीर से ही पूर्ति करता है, परंतु वह फिर कन्फ्यूज हो जाता है। फिर जिस समय पर आपको भूख लगना चाहिए, उस समय पर भूख नहीं लग करके फिर आपके भूख में अंतराल हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है आपका भूख भी। तो फिर आप कहते हैं भूख नहीं लग रहा है,
फिर अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, गैस उत्पन्न हो जाता है, कब्ज उत्पन्न हो जाता है, अपच उत्पन्न हो जाता है। इसलिए शरीर भी नियमित रूप से चल रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में नियम, जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वह दीर्घायु होता है, वह सक्सेस होता है, वह निरोगी होता है। और जो अपने जीवन के हर नियम को तोड़ता रहता है, मनमाने ढंग से खाता है, मनमाने ढंग से जीता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसको न सफलता मिलती है, न वो किसी प्रकार के सफलता को प्राप्त करता है। वह रोगी